थे और साथ ही साथ जैसे ही हादसा की खबर आई उसके बाद राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर संक्रांति की। आज मकर संक्रांति का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व होता है धार्मिक लिहाज से। मकर संक्रांति का आज त्योहार है, श्रद्धालु इसे लेकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ कोविड को देखते हुए लोगों से ये अपील जरूर की गई है कि यहां पर कोविड गाइडलाइन की पालना करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें। तमाम तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई थी, इसकी जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई। आज दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है धार्मिक लिहाज से, इसीलिए लोग जमकर दान पुण्य भी कर रहे हैं। तो राजस्थान के कई इलाकों में आज के दिन पतंगबाजी भी होती है और आसमान में अब पतंगबाजी की रौनक जो है वो कई जगह पर देखने को मिल रही है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी नहीं होती, लेकिन खासतौर पर राजधानी जयपुर की हम बात करें तो वहां पर शुरू से ही पतंगबाजी का काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है और आज सुबह से ही भारी सर्दी के बीच भी युवाओं में पतंगबाजी को लेकर के क्रेज़ दिखाई दे रहा है। युवा छतों पर डीजे की धुनों के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाने के लिए छतों पर चढ़ चुके हैं और पतंगबाजी मशगूल हैं। दिन भर जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पतंगबाजी की रौनक भी और ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये भी बता दें कि सर्दी की वजह से थोड़ा लोगों को परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से भी कई इलाकों में पतंगबाजी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। सीकर में घना कोहरा है, इस वजह से अभी पतंगबाजी परवान पर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दिन ढलेगा और उसके बाद अगर धूप निकलेगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग इसका आनंद लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। अल सुबह से ही नदियों और संगम स्थलों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है, हर आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन करें, मुंह पर मास्क लगा करके रखें। अगर आप कहीं भी बाहर हैं भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। आखिरकार मकर संक्रांति को लेकर के किस तरीके की छटा देखने को मिल रही है, किस तरह का हर्षोल्लास है लोगों में, अलग अलग जगहों से इसे लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली वाधवा हमारे साथ राजधानी जयपुर से बताएंगे कि किस तरह से पतंगबाजी यहां पर परवान चढ़ रही है। अल्केश सनाडे हमारे साथ राजसमंद से और अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से। सबसे पहले राजधानी जयपुर लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, जयपुर में और गुलाबी नगरी में खासतौर पर बात करें, शुरुआत से ही पतंगबाजी का क्रेज रहा है। मकर संक्रांति पर इस बार किस तरह का नजारा है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, यह भी थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे परवान पर पतंगबाजी चढ़ती जा रही है। लवली। देखिए हेमंत, बिल्कुल राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जो हवाएं चलनी है, जो तेज हवाएं चलनी है वो 11 बजे के बाद से चलनी है, लेकिन लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। लेकिन लोगों ने मकर संक्रांति का जो दिन होता है वो दान धर्म का दिन होता है, पुण्य का दिन होता है। ऐसे में हर व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए निकला है। इस वक्त हम लोग पिंजरापोल गौशाला में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ किस तरह की तस्वीरें, देखिए पिंजरापोल गौशाला में आज जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो दान धर्म करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। कोई गुड़ लेकर के जा रहा है, कोई चारा लेकर के आ रहा है, कोई मेवा लेकर के आ रहा है, कोई लड्डू बना के ला रहा है। सब अपने अपने तरीकों से जो है भगवान का जो दान पुण्य धर्म का जो त्योहार है, जो जिसे मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है, जरूरतमंदों की सेवा का त्योहार कहा जाता है, वो यहाँ पर मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां जरूर यहाँ पर उड़ रही है कि काफी तादाद में लोग जो है वो बिना मास्क के आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग दान धर्म के लिए आज घरों से निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं। और लोगों का मकसद यही है कि जो मकर संक्रांति का दिन होता है, साल में एक ही दिन ऐसा होता है जिसे माना यह जाता है कि इस दिन अगर दान धर्म कर लिया तो पूरे साल भर के जो कष्ट होते हैं वो प्रभु जो है, जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो प्रभु जो है वो सारे कष्ट अपने पे हर लेते हैं। यानी आप जिसके लिए दान धर्म करते हैं वहां पर ये सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। तो आपको तस्वीरें दिख रही है कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लोग अपने अपने घरों से निकले हैं और दान धर्म के लिए आए हैं। भाई साहब से बात करते हैं। सर, आज के दिन का क्या महत्व मानते हैं आप, किस तरह से दान धर्म किया जाता है? दान धर्म तो हमेशा ही करना चाहिए सर, आज कुछ ज्यादा महत्व होता है।
देखिए लोगों को पता है कि आज का ज्यादा महत्व होता है और इस महत्व जी के साथ बिल्कुल लवली, मैं वापिस आपके पास लौटूंगा। अलकेश सनाडे राजसमंद से हमारे साथ हैं। अलकेश, राजसमंद में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है दान धर्म को लेकर के, पतंगबाजी को लेकर के? जी, मैं आपको बता दूं, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो हिंदू संस्कृति में काफ़ी मायने रखते हैं। और अगर राजसमंद की जाए तो राजसमंद को पूरे देश में धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। आज का जो मकर संक्रांति का पर्व है वो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आने का पर्व है। ऐसे में माना जाता है कि आज के बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाए। और अगर राजसमंद जिले की बात की जाए तो यहाँ पर दान पुण्य और स्नान का विशेष महत्व है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख सकते हैं, उन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पे जो आदिवासी और घुमंतू समुदाय के जो लोग हैं वो आज के दिन यहाँ पर घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और बड़ी संख्या में अब उनकी भिक्षा अर्जित करके अपने साल भर का गुजारा करते हैं। वहीं आज के दिन गायों को हरा चारा खिलाने और उनको लपसी खिलाने का भी बड़ा महत्व है। माना जाता है कि घर की महिलाएं आज के दिन तिल के जो मिठाई होती है, कपड़े होते हैं, अन्य जो सामान होते हैं वो दान करते हैं। और आज का जो दिन है वो दान के हिसाब से, क्योंकि राजसमंद एक धर्म नगरी है, यहाँ पुष्टि मार्गी और वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठें राजसमंद में है, तो ऐसे में यहाँ की जो परंपराएं हैं वो धर्म परंपराएं होती हैं। और यहाँ पे जो मंदिर के अनुसार जो परंपराएं चलती हैं, उन परंपराओं में आज के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में आज के दिन जो इस पवित्र स्नान करना और दान पुण्य करना, ये जो धर्म कमाने का प्रमुख जरिया माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन जो इंसान दान करता है वो साल भर उसको लिए शुभ होता है। ऐसे में यहाँ जो धर्म नगरी राजसमंद है वहाँ पर जो मकर संक्रांति का पर्व है वो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह है जो धर्मपरायण व्यक्ति है वो गायों को चारा खिला रहे हैं, घुमंतू। और बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अलकेश, फिर से आपका रुख करूंगा। अशोक शर्मा हमारे साथ श्रीगंगानगर से है। अशोक, श्रीगंगानगर में किस तरीके का माहौल है मकर संक्रांति को लेकर के? जी हेमंत, श्री गंगानगर में पतंगबाजी को लेकर तो खासा उत्साह नहीं रहता मकर संक्रांति के दिन, लेकिन दान पुण्य को लेकर बड़ा उत्साह रहता है। यहाँ पे श्री गंगानगर में हम अलसुबह से ये देख रहे हैं कि श्री गंगानगर वासी दान पुण्य को लेकर काफी उत्सुक और उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलसुबह से ही श्री गंगानगर वासी गायों को, खासतौर से जो गौशाला है वहां जाकर गायों को हरा चारा खिला रहे हैं। हरा चारा खिलाने के साथ साथ जो गुड़ है उसका भी गायों को दान कर रहे हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के एक सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, अल सुबह से ही श्री गंगानगर वासियों का गौशाला में पहुंचने का जो सिलसिला था वो लगातार शुरू हो चुका है। कोई श्रद्धालु गाय का हरा चारा लेके आ रहा है, कोई गुड़ लेके आ रहा है, तो फिर कोई तिल पापड़ी भी लेके आ रहा है। क्योंकि इस समय माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर की गौशालाओं में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। खासतौर से जितनी भी नंदीशालाएं हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं जो थोड़े से असहाय हैं, उन लोगों को भी श्री गंगानगर वासी बढ़ चढ़कर मदद करते हुए देखे जा रहे हैं। हमने कल रात को भी देखा कि काफी सारे श्री गंगानगर वासियों ने उन लोगों को जो थोड़े से बेघर थे, बेसहारे थे, उन्हें गर्म कपड़े और कंबल भेंट किए। तो निश्चित तौर पर मकर संक्रांति का पर्व श्री गंगानगर वासी धूमधाम से मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोरोना की जो तीसरी लहर की जो आहट है वो प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि श्री गंगानगर वासी संयमित होकर, हालांकि अधिकांश लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, तो इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं लोग कि मकर संक्रांति तो मने ही मने, साथ में कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना हो, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर थोड़ी सी लगाम कसी जा सके। जी हेमंत। बिल्कुल अशोक, और जब आप भी हमारे साथ बने रहिए। श्रीकांत व्यास हमारे साथ हैं जैसलमेर से। श्रीकांत, जैसलमेर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति पर इस बार? मकर संक्रांति के पर्व पर जहां इन दिनों जो है वो लंबे समय से सर्दी का असर था, तो सर्दी के असर को भी जो लोग है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मंदिरों में जो है वो दान पुण्य से लोग जो है वो दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह से ही जो है वो लोगों की भीड़ मंदिरों में आना शुरू हो चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल भी काफी पालन किया जा रहा है। जो मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या है उसे रोका जा रहा है। एक साथ सभी भक्तों को नहीं जो है वो भेजा जा रहा है। दान पुण्य जो है वो आज के दिन विशेष माना जाता है। काले तिल का जो दान है उसे विशेष माना जाता है। सुबह शनि मंदिर हो या फिर श्रीकांत, तस्वीरें दिखा पाए तो आप, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि हमारे दर्शकों तक जरूर तस्वीरें पहुंचाएं। मैं यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त हम जो है वो जैसलमेर के लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर में है। नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर में सुबह से ही जो है वो यहाँ पर भक्तों का जो है वो तांता लगना शुरू हो चुका है। लोग
यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और दान पुण्य से जो है हर कोई अपने दिन की शुरुआत करता है। जैसलमेर के नगर आराध्य देव भी कहे जाते हैं भगवान लक्ष्मीनाथ। तो कहीं ना कहीं जो है वो सुबह से ही जो मकर संक्रांति का पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो सूर्य का जो उत्तरायण में आना है, देव द्वार का जो खुलना है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार जो है वो मंदिरों में लोगों का तांता नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया मकर संक्रांति का पर्व है, किस तरह से जो है आज दान पुण्य के साथ दिन की शुरुआत है? एकदम बढ़िया। और लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और वो तिल और तिलिया लड्डू और अपने दान करने के लिए आते हैं। सब कुछ जो घर पे एक सेकंड, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आज मकर संक्रांति का पर्व किस तरह से दान पुण्य से जो है वो दिन की शुरुआत है? आज किस तरीके से यही संकल्प वगैरह भरकर और लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन किया है हम लोगों ने, और तिल के लड्डू वगैरह बांटे हैं। इसी से धर्म दान पुण्य से कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरह से जो है वो लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मकर संक्रांति का आज जो है वो पर्व मनाया जा रहा है। मैं कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर लोग जो है इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में जो है वो तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है, किस तरह से जो है आज मकर संक्रांति का पर्व दर्शन से और साथ साथ दान पुण्य से? आज मकर संक्रांति का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। और हमारा तो रोज आना जाना होता है यहाँ पर, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा भीड़ भी है और हमें कोविड के हिसाब से बचना भी पड़ेगा। इससे बहुत ही अच्छा है मकर संक्रांति का दिन। कहीं ना कहीं जो है कोविड को लेकर प्रोटोकॉल की भी बात करते हुए नजर आए। कुछ और जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग जो है वो अंदर की तरफ है और अंदर जो है वो लोग सुबह से आना शुरू हुए हैं। मंदिर में जो सुबह से जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। दान पुण्य को लेकर अगर बात करें तो सुबह से ही तिल और गुड़ का जो दान है वो किया जा रहा है। आज के दिन विशेष जो है वो तिल दान जो है वो माना जाता है। साथ ही वस्त्र दान की बात करें तो उसे भी विशेष माना जाता है। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा कारण इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाने का कहा जाता है कि आज के दिन जो है वो जो देव और दैत्य दो उनकी दिशाएं होती है। उत्तर दिशा जहाँ देव दिशा है और दक्षिण दिशा जिसे पुराणों में दैत्य दिशा माना गया है। आज सूर्य जो है वो दैत्य दिशा की जगह उत्तर दिशा से होकर जो है वो परिक्रमा शुरू करते हैं, जिसको लेकर आज का जो दिन है वो शुभ माना जाता है। आज के दिन जो है वो देवालय के द्वार जो है वो खुलते हैं। इसको लेकर बिल्कुल श्रीकांत, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। अलकेश आपका भी, लवली वधवा आपका भी। छोटी काशी माना जाता है जयपुर को। जयपुर में भी दान पुण्य को लेकर के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह मंदिरों में, गौशालाओं में और तमाम जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें, सुनिश्चित करें कि मुंह पर मास्क लगा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि आपके जीवन से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो वहीं सीजन फर्स्ट की सफलता के बाद पहले से ज्यादा रोमांचित और दिलचस्प बिजिस यंग जीनियस सीजन 2 का आगाज। बच्चों की ऐसी प्रतिभा और उपलब्धियां जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। एक ऐसा शो जहां पर आप देखेंगे जुनून आपको कहां तक पहुंचा सकता है। 15 जनवरी से शुरू हो रहा है बिजूस यंग जीनियस सीजन 2। देखिए बच्चों के अद्भुत कौशल को एक नए अवतार में, शनिवार शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस